बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज़ के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बन्नू से अपडेट करें। जानी खैर कौम के अपने मुतालबात के हक़ में ग्रांड जिरगा किया गया। ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत किए गए माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जरगे का मुतफ़िका मुतालबा जानी खैर मंडी में जानी खैर कौम का ग्रांड जिरगा हुआ, जिसमें इलाकाई माहिदीन और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जरगे में मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि अगर हुकूमत के साथ तस्लीम शुदा मुतालबात को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तो अगले इतवार को जानी खैर कौम हतमी जरगा करेगी, जिसमें आइंदा का लाइहा अमल तय किया जाएगा। जरगे में हुकूमती नुमाइंदा जरगा इत्मान जई और अहमद जई, जिसकी सरबराही सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह महमूद के भाई मलिक गुल बाज खान कर रहे हैं, उनके लिए वादों की याद दहानी कराई गई। वाज़िया रहे कि जानी खेल कौम के सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से किए गए दोनों माहिदों में कहीं ख़त्म होने का FIR तमाम नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। नुकसानात का अजाला, इंटरनेट की बहाली, अमन व अमान की बहाली के लिए अमली इक़दामात, गिरफ्तार अफराद की बाजियाबी और कुछ महीने पहले 4 बच्चों की बेहिमाना कत्ल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने पर इत्तफाक हुआ। DPO बन्नू का अचानक सराह बंगला का दौरा, ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों से मुलाकात, सिक्योरिटी के हवाले से मजीद हिदायत जारी की। तफसीलात के मुताबिक DPO बन्नू के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सूबा खैबर पख्तूनख्वा मौज़म अंसारी की खसूसी हिदायत पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बरकरार रखने के लिए नई तामीर शुदा चौकी सरह दरगाह हदूद थाना बवीद का दौरा किया गया। इस मौका पर DSP रूरल रिजवान खान भी मौजूद थे। DPO बन्नू ने ड्यूटी पर मामूर एहलकारान से मुलाकात की और सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत की। DPO बन्नू ने कहा कि अमन अमान के क़याम के लिए अलर्ट होकर ड्यूटी देना बेहद ज़रूरी है और ये भी हिदायत की कि वहाँ पर तैनात पाक आर्मी के एहलकारों से 24 घंटे कोऑर्डिनेशन को मजबूत बुनियाद पर बरकरार रखना है। बन्नू की तहसील डुमेल में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बन्नू और दीगर ज़िला अफसरान की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक तहसील डुमेल खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर बन्नू कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जुबैर खान न्याजी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बन्नू शब्बीर खान और दीगर मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के हेड्स, रेवेन्यू अफसरान और TMO डुमेल के आला हुक्काम ने खुली कचहरी में आवाम के मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने मौका पर मौजूद लोगों के मसाइल नोट किए। उन्होंने कहा कि हमारे दफातर के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं, लेकिन खुली कचहरी में तमाम अफसरान इलाके के मसाइल खुद जाकर देख लेते हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि हर खुली कचहरी के मिनट्स बनते हैं और तमाम मुतल्लिका महकमों के साथ शेयर होते हैं, जिसमें आवाम के बहुत से काम हल हो जाते हैं और जिन मसाइल के हल के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है वो पेशावर भेज दिए जाते हैं। बन्नू मीरान शाह रोड पर डिस्ट्रिक्ट चौक के करीब मसनूई दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू डॉक्टर हयात का छापे के दौरान 12 अदद केमिकल बोरियां बरामद। फैक्ट्री में केमिकल को पानी के साथ मिलाकर दूध बनाया जा रहा था, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, जिनके पीने से छोटों बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हो सकती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने फैक्ट्री के मालिक को मौका पर गिरफ्तार करके फैक्ट्री को सील कर दिया। उकाड़ा से आपको अपडेट करें। मोहम्मद अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा थाना शेरगढ़ में फ्रेंड्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज। मुकदमा वालिदा की मदय्यत में हकीकी बेटे बहू समेत 3 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुतासरा खातून गुलाम फातिमा DPO की खुली कचहरी में पेश हुई थी। उकाड़ा के नवाही इलाके अज्जोवाला के रिहायशी खातून DPO ऑफिस में खुली कचहरी में पेश हुई, जिसमें गुलाम फातिमा नामी खातून ने DPO को बताया कि इसका हकीकी बेटा अब्दुल गफ्फार और बहू मंजूरा मुझे और मेरे खामन से जायदाद हथियाना चाहते हैं, इसलिए हकीकी बेटा अब्दुल गफ्फार ने बहू मंजूरा और जावेद नामी शख्स के हमरा घर में दाखिल होकर मेरे खामन अनवर पर पत्थर बरसाए, जिससे वो जख्मी हो गया, जबकि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, घसीटते रहे, जिससे गुलाम फातिमा के कपड़े फट गए और नीम बरहना हो गई। बेटे और बहू ने ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया, जिस पर DPO ने सख्त नोटिस लेते हुए मुकामी SHO को सख्त कार्रवाई की हिदायत की। SHO शेरगढ़ ने खातून गुलाम फातिमा की मदय्यत में बूढ़े वालिदैन पर तशद्दुद करने, घसीटने, कपड़े फाड़ने समेत नए ऑर्डिनेंस पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट के दिफात के तहत जिले में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। मुहर्रमुल हराम का अहम जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह के हुक्म पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस ड्यूटी पर
200 سے زائد پولیس افسران اور ملازمین ڈیوٹی پر تعینات۔ جلوس کے ساتھ والنٹیئر اور PQR بھی ڈیوٹی پر موجود ہے۔ جلوس میں شامل ہونے والوں کی بذریعہ میٹل ڈیٹیکٹر تلاشی کی جا رہی ہے۔ مرکزی امام بارگاہ میں داخل ہونے والوں کو واک تھرو گیٹ کے ذریعے گزارا جا رہا ہے۔ اکاڑا سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ محمد ارشد قادری کی رپورٹ کے مطابق رنالہ خورد 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس رہائش گاہ ملنگ اقبال جعفری سے برآمد ہو کر جو کہ اپنے روایتی راستوں پر ہوتا ہوا امام بارگاہ زینویہ میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح رنالہ خورد میں بھی 8 محرم الحرام کے حوالے سے شبیع العلم کا مرکزی جلوس ملنگ اقبال جعفری کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا۔ عزاداران حضرت عباس علمدار کی یاد میں ماتم اور سینہ کوبی بھی کرتے رہے۔ جلوس A بلاک ہاؤسنگ اسکیم سے ہوتا ہوا رہائش گاہ غفور بٹ پر پہنچ گا جہاں پر مجلس ہوئی۔ مجلس کے شبیع الجنہ برآمد ہوا۔ اس کے بعد جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا چوک انوار شہید کالونی پہنچا جہاں مجلس ہوئی۔ یونیورسٹی آف سیالکوٹ نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی یادگار لمحات پر جوش و جذبے سے منانے کا اہتمام کیا۔ یوم آزادی کے سلسلے کی اس تقریب کا آغاز رب ذوالجلال کے بابرکت نام اور دعاؤں سے کیا گیا۔ بعد ازاں مہمان خصوصی قابل احترام جناب محمد عامر حبیب ایڈیشنل سیشن جج سیالکوٹ یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد چودھری اور دیگر نے شرکت کی۔ سعودی عرب میں PTI آزاد کشمیر کے رہنماؤں نے PTI کے سابق سیکورٹی اطلاعات اور مشیر حکومت کو PTI کی آزاد کشمیر حکومت میں اہم ذمہ داری دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان سمیت سعودی عرب میں بھی نوجوانوں اور PTI کے کارکنان نے قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ سردار امتیاز خان کو امور نوجوانہ اور اطلاعات کا مشیر مقرر کیا جائے۔ واضح رہے کہ سردار امتیاز خان نے گراس روٹ لیول پر سیاست کا آغاز کیا۔ 35 سالوں سے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی ہے جن کا شمار تحریک انصاف آزاد کشمیر کے بانیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے بے داغ سیاسی کیریئر میں ذات، برادری اور علاقائی سیاست کو بلا طاق رکھتے ہوئے جماعت کو کشمیر کے اندر مضبوط اور منظم بنایا۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین مائنارٹی ونگ کی سینئر رہنما مسز عفت نعیم نے کہا ہے کہ یوم آزادی کا قومی دن انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منا کر قوم نے بھرپور حب الوطنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ملک میں اتحاد و یکجہتی کی فضا کو فروغ دینے کی خاطر نواز لیگ نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ کی طرح امسال بھی قوم کو قومی پرچم کے سائے تلے متحد کیا ہے۔ پشاور میں 7ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس ذوالجناح امام بارگاہ آغا عالم شاہ جعفری کوچی بازار سے برآمد ہوا جس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر سیکورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے۔ اس وقت پشاور کے کوہاٹی چوک سے نمائندہ رائل تیز دین محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس۔ جی بالکل، پشاور میں 7ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس ذوالجناح امام بارگاہ آغا سید عالم شاہ جعفری کوچی بازار سے برآمد ہوا تھا جو قصہ بازار جنگی محلہ اور جہانگیر پورہ سے ہوتا ہوا اس وقت کوہاٹی چوک میں موجود ہے۔ اگر میرا کیمرامین شہزاد کاظمی آپ کو دکھا سکے تو بڑی تعداد میں عزادار جو ہے وہ نواخوانی اور سینہ کوبی کر رہے ہیں جس میں خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان شامل ہیں۔ جلوس میں جگہ جگہ پر سبیلیں بھی لگائی گئی ہے، جو عزادار ہے وہ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکورٹی کی بھی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری اس وقت موجود ہے۔ جلوس کو جو ہے 3 لیئر سیکورٹی فراہم کی گئی ہے اور جلوس نکلنے سے پہلے BDS کی ٹیموں نے جو ہے جلوس کی گزرگاہوں کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا تھا۔ جلوس اس وقت کوہاٹی چوک سے جو ہے وہ گزر رہا ہے اور اس میں بڑی تعداد میں عزادار شریک ہے۔ CCTV کیمروں کی مدد سے جو ہے جلوس کی گزرگاہوں کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر مالکنڈ الطاف احمد شیخ نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں سیاحوں کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آنے پر کمشنر آف مالکنڈ ظہیر الاسلام کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور بہت جلد ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور اس میں ہم نے کافی پیش رفت کی ہے مالکنڈ لیوی نے، اور خصوصاً جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو یہاں پہ ضلع مالکنڈ میں باقی اضلاع ہیں دیر اور سوات، اس طرح کے واقعات وہاں بھی ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ مل کے ایک تمام کوارڈینیشن کے ساتھ کمشنر صاحب، کمشنر مالکنڈ ڈویژن کی ہم نے سپرویژن میں ایک ٹیم بھی تشکیل دی تھی اور اس میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے اور جو اس میں ملوث تھے ملزمان ان تک ہم الحمدللہ پہنچ
चुके हैं और चूँकि ये उसकी जो बाकी तफसीलात हैं वो इस वक्त एक तरह से हम शेयर नहीं कर सकते जब तक बाकायदा उनको हम अदालत में पेश कर लें, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो उसमें मुलविस मुल्ज़मान थे उनमें से जो एक अभी तक की मालूमात है वो एक उसमें गिरोह था, उस गिरोह में से हमने पेशावर में एक्सप्रेस का दौरा किया। मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और आरटीए मुश्तरका तौर पर ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर से मुलाकात, मुसाफिरों के मसाइल में बातचीत। डीएसपी मोटरवे ज़हीर अहमद, डीएसपी ट्रैफिक सब्ज़ अली खान और आरटीए पेशावर तारिक हुसैन ने बिलाल ट्रैवल सानिया एक्सप्रेस का दौरा किया, जहां उन्होंने मैनेजर फरमान खान और ड्राइव से मीटिंग करते हुए उन्होंने मोटरवे डिसिप्लिन पर खसूसी हिदायत की और मुसाफिरों से भी ताउन करने की हिदायत की। की मदद की जाने बढ़े और आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई ज़िले के नायब सदर दाऊद खान और ज़िला प्रेस सेक्रेटरी मुरसलीन खान का टीएमओ नूरिंग इस्मतुल्लाह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिकायत के अंबार लगा दिए। इनके खिलाफ शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से टीएमओ नूरिंग के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थी कि टीएमओ में लाखों के करप्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी दुकानात के अलॉटमेंट पर शहरियों से लाखों रुपए का डिमांड किया जाता है। उन्होंने कहा कि टीएम में मशीनरी, ट्रैक्टर, ट्रॉली की खरीदारी में लाखों रुपए के हेर फेर की शिकायत मौसूल हुई है। शांगला में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए। कोरोना वायरस और दीगर मुहलिक बीमारियों के खात्मे के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। कोरोना वायरस से इमरजेंसी बुनियादों पर निपटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 3000 के लगभग अफराद को वैक्सीनेटेड किया जाता है। डॉक्टर शाहीन शाह खान, शांगला डिप्टी HO और डॉक्टर शाहीन शाह खान ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अलपूरी में खसूसी काउंटर तश्कील दे दिया गया है। पेशावर के इलाका भानामाड़ी का रिहायशी 20 साल फैसल अरसाए 13 साल से एक ट्रैफिक हादसे के बाइस माजूरी और कुसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। देखते हैं दीन मोहम्मद की ये रिपोर्ट। बानामाड़ी पेशावर का रिहायशी 20 साल फैसल बचपन में होने वाले ट्रैफिक हादसे के बाइस दोनों टांगों से माजूर हैं। फैसल के वालिद बेटे के इलाज की खातिर अपना ज़ाती घर भी बेच चुका है और अब किराए के मकान में रिहाइश पजीर हैं। मेरा नाम फैसल है। मेरा तकरीबन 13 साल हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे जितने भी जमा पूंजी थी वो सब मेरे इस इलाज पे गई। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं ये पेशाब जो है ना पेट पे करता हूँ और ये मेरा पाँव जो है ये टूटा है और अब हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं है कि मैं अपना इलाज कर सकता हूँ। मेरे सब लोगों से ये अपील है, वज़ीर आला से भी है कि मेरे साथ इमदाद करें। हादसे के बाद कई बार ऑपरेशंस की वजह से फैसल अब चारपाई पर लेटा माजूरी की जिंदगी गुजार रहा है। बेसरो सामानी की हालत में फैसल अपना इलाज मुआवजा करवाने के लिए किसी मसीहा का मुंतज़िर हैं। पेशावर बानामाड़ी के रिहायशी 20 साल फैसल हादसे की वजह से उम्र भर के लिए माजूर हो चुका है और अपने इलाज मुआवजे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर चुका है और इस वक्त वो एक मसीहा के मुंतज़िर है। कैमरामैन सैयद शहजाद काज़मी के साथ दीन मोहम्मद, रॉयल तेज। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD और हसास अदारों के कोहाट हंगू रोड पर अहम कार्रवाई में कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाई कोहाट हंगू रोड पर शाहखेल के मुकाम पर अमल में लाई गई। पकड़े गए दहशतगर्दों अजीजुल्लाह और मोहम्मद शोएब का ताल्लुक औरंगज़ई से है। मुबैना दहशतगर्दों के कब्जे से भारी हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट गन, हैवी मिशन गन, 3 दस्ती बम, सैकड़ों कारतूस और 67 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई। आगे बढ़े और आपको शेखपुरा से अपडेट करें। इंसाफ वेलफेयर विंग सिटी सदर मियां अफजाल ने कहा है कि वजीर हैदर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का डट कर मुकाबला करने और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद करने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। कराची से पेशावर तक पूरी कौम वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए शहादतें पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। शेखपुरा में अंजुमन ताजरान सराफ एसोसिएशन के रहनुमा हाफिज राना समीर इलियास ने कहा है कि अपने दीन इस्लाम की सरबुलंदी और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुहर्रम उल हराम तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस और मुहतरम महीना है जिसका एहतराम सब पर लाज़िम है। बिलखसूस फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए उलमा इकराम और हर तबका फ़िक्र के
लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा। दुश्मन हमारे दरमियान तफरका पैदा करके नफरतों के दीवार खड़ी करने की मजमूम साजिश कर रहा है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखते हुए दुश्मन के इन नापाक अज़ाम को नाकाम बनाना होगा। 14 अगस्त डायमंड जुबली पाकिस्तान जश्न आज़ादी कोहलू स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2021 इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच महकमा स्पोर्ट्स ऑफिसर जुम्मा खान मरी की सरबराही में वेरा फुटबॉल ग्राउंड में की गई। फाइनल मैच में वेरा फुटबॉल क्लब और पाक अफगान फुटबॉल क्लब मुद्दे मुकाबले थे और पुरजोर और कांटेदार मुकाबले के बाद वेरा फुटबॉल क्लब ने 1-0 से मैच अपने नाम कर लिया। 14 अगस्त डायमंड जुबली पाकिस्तान जश्न आज़ादी कोहलू स्पोर्ट्स फेस्टिवल में डिप्टी कमिश्नर कोहलू इमरान इब्राहिम बंगलजई, लिवीज रसालदार, मेजर शेर मोहम्मद मरी और दीगर ने शिरकत की। कमारिया में हमारे नुमाइंदा शबीर हुसैन शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, उमर जावेद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह, उमर फारूक का मोहल्ला फाजिल देवान में निकाले जाने वाले मातमी जुलूस के एतराफ में सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हिंड्रा, DSP सलीम हैदर, चीफ ऑफिसर मोहम्मद जुबैर समेत मुंतजमीन जुलूस और अमन कमेटी के मेंबरान भी मौका पर मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।